सुप्रभात बच्चों। इससे पहले की वीडियो में हमने अभ्यास प्रश्न 1 और 2 को देखा था। आज हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे आपको 2 वाक्य दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इन वाक्यों का मतलब। राम और श्याम खेल रहे हैं, मुझे कुछ और किताबें खरीदनी हैं। हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं और शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों में हुआ है। जैसे कि पहले वाक्य में राम और श्याम खेल रहे हैं, तो यहाँ पे और का मतलब क्या हो गया कि राम और श्याम एक साथ खेल रहे हैं। जबकि दूसरे वाक्य में मुझे कुछ और किताबें खरीदनी हैं, यहाँ और का मतलब क्या हो गया कि आपको कुछ और ज़्यादा किताबें चाहिए। मतलब एक किताब अगर आपके पास है तो और 2-3 किताबें आपको खरीदनी हैं। तो इसी तरह जैसा कि वाक्यों में और शब्दों का अलग अलग 2 अर्थों में प्रयोग हुआ है, उसी प्रकार यहाँ कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनके 2 अलग अलग अर्थ हैं। अब आपको क्या करना है, उन 2 अलग अलग अर्थों से वाक्य बनाना है। जैसे कि पहला शब्द है घटा। घटा का 2 अर्थ हो सकता है। पहला तो बादल, जो आपने कविता में भी पढ़ा था, और दूसरा है कम होना। जैसे कि आपके पास आपकी पेंसिल ख़त्म हो गई, तो कभी आप बोलते हैं ना कि मेरे पास 4 पेंसिल थी लेकिन अभी 3 ही बच गई है, मतलब 4 में से 1 घट गई। और दूसरा है बादल, तो दूसरा वाक्य क्या आप बना सकते हैं? आप ये बना सकते हैं कि आसमान में काले बादल छाए हैं। इसी तरह से आपको 2 और शब्द दिए गए हैं और इन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ भी दिए गए हैं। आपको इन अर्थ के, जैसे कि पर है तो पर के 2 अर्थ है, पंख और ऊपर, तो इससे आपको वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि आप पहला बना सकते हैं, चिड़िया के पंख होते हैं, और ऊपर ऊपर से क्या बना सकते हैं कि मेज के ऊपर किताब रखी है। तीसरा है जान। जान के भी 2 अर्थ हैं, एक प्राण, और या फिर दूसरा अर्थ इसका हो जाता है किसी की बात को जान लेना। तो इस तरह से आप वाक्य का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। तो इनमें से आपको ये जो दूसरी एक्टिविटी है, चित्र देखो और इसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखो। तो आपको जो भी पंक्तियाँ दी गई हैं उसको भरना है। जैसा कि आप पहले की कक्षाओं में भी चित्र वर्णन करते आए हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे भी आपको चित्र वर्णन ही करना है। आगे देखते हैं क्या है। हाँ, तीसरी एक्टिविटी है कविता पूरी करो और चित्र बनाओ। तो सबसे पहले मैं कोशिश करके इस कविता को बनाती हूँ, फिर आप भी अपनी तरफ से कोशिश करके दूसरी कविता बनाएंगे। तो आइए कविता बनाते हैं। काले काले आते बादल, झूम झूम के गरज गरज के, सबका मन बहलाते बादल, ढेरों खुशियाँ लाते बादल। रिमझिम बूंदें आती, धरती पर सबकी प्यास बुझाती, चारों तरफ हरियाली लाती, कोयल मीठा गीत सुनाती। तो ये तो मैंने अपनी कविता बना दी है, लेकिन इसी तरह से आपको भी अपनी अलग नई सी कविता बन गया है जिसमें हैं
तो ये जो प्रश्न ख है और प्रश्न ग, ये दोनों एक्टिविटीज़ आपको बुक में करनी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि सबसे अच्छी कविता कौन बनाता है। थैंक यू क्लास।